चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर्स मिल एसोसिएशन जनाब आसिम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो ज़रा उनसे वो चंद सवालों के जवाब ले लेते हैं जो आपके जहनों में भी हैं, मेरे जहनों में भी हैं, और हर वो पढ़ा लिखा इंसान जो कि जानना चाहता है कि वो इतनी महंगी रोटी या इतना महंगा निवाला अगर पेट में डाल रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका आसिम रज़ा साहब अपना वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, खुशी के शादियाने बजाए गए थे कि हमारे यहाँ इस साल इतनी प्रोडक्शन हुई है गंदम की कि अब हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नौबत ये आन पहुंची है कि कुछ सूबे इंपोर्ट की बात करें, उस तरफ तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन जो ये दावा किया गया था कि बम्पर क्रॉप है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन है गुज़िश्ता 10 सालों के एतबार से अगर देखा जाए, फिर क्या वजह है कि आज भी हम 20 किलो आटे का थैला अब हज़ारों में जाके ख़रीद रहे हैं, 3000 से ज़्यादा तजावुज़ कर गई एक आटे के थैले की बोरी। देखिए, जो था ना फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारी बम्पर क्रॉप है, उसमें उन्होंने असेसमेंट की थी कि अगर पिछले साल जितने जकवा जो सा है वो ज़ेर काश्त है तो पर एकड़ यील्ड अच्छी आई थी। अच्छा, 10 से 12 मन 15 मन तक का इजाफा था। तो अगर नंबर ऑफ़ एकर्स इनटू जो प्रोडक्शन एट एवरेज आ रही थी, हम वो देखते तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी बम्पर क्रॉप थी। सही। लेकिन जब आदाद शुमार बाद में दोबारा चेक किए गए तो उसके अंदर ज़ेर काश्त रकबा कम है। लोग डाइवर्सिफाई हुए मेज़ की तरफ, अपना सरसों की तरफ, इस तरह 2-3 चीज़ें थीं जिसकी वजह से ज़ेर काश्त रकबा कम है। अच्छा। और वो जो रिज़ल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी 2 करोड़ 80-85 लाख टन गंदम है, ऐसा नहीं। अगर हम स्पार्को को देखें तो वो चूँकि सेटेलाइट के थ्रू देखता है, वही वफाक का इदारा है, तो वहाँ पे जो आदाद शुमार आ रहे हैं वो 2 करोड़ 42 लाख टन के। अच्छा। प्लस माइनस 2-4 लाख टन हो सकता है, वो एग्जैक्ट अब उनके पास फिगर आ गई होगी। 2 करोड़ 42 लाख टन। अगर हम इसको 245 भी कर लें तो हमारी जो ज़रूरत है दैट इज़ 280-82। सही। अब अगर उसके अंदर देखें तो फिर हमारे पास 30-35 लाख टन का शॉर्टेज हमारे पास। अच्छा, उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास मौजूद है कैरी फॉरवर्ड जो पास्को के पास है, तो उसके अंदर हमें जो व्हाट वी नीड टू इम्पोर्ट इज़ दैट इज़ अराउंड 25 लाख टन्स, जिसका हमारी एसोसिएशन ने लेटर भी लिखे कि हमें प्राइवेट सेक्टर में इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, कुछ सरकारी तौर पे अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए। जो पेमेंट प्लान आप अभी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस पर उस तरीके से वर्किंग हो पाएगी? क्योंकि अभी तो हमारे अपने सूबों की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही हैं ओवरऑल अगर हम लोग बात करें। देखिए, अभी एक समरी जो वफाक के अंदर मूव हुई थी वो ये थी कि 10 लाख टन सरकारी तौर पे गवर्नमेंट मंगवाएगी, अच्छा, TCP के थ्रू, और है। 9 लाख टन प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया जाएगा कि वो मंगवा लें एज पर नीड, जैसे जैसे। तो मैं समझता हूँ अगर वो मुल्क में आएगी तो उससे आटे के रेट्स, गंदम के रेट्स स्टेबल रहेंगे। ये जो राइज एक स्टार्ट हुआ हुआ है, इसमें हुकूमती पॉलिसियों का अमल दखल है नहीं, लेकिन ये देखिए ना आसिम रज़ा साहब कि अगर आज हमें 20 किलो का थैला इतना महंगा मिल रहा है, जिसको मैंने भी कहा ना कि 4000 तक के करीब पहुंच गया है, वो जो मनमानी कीमतें हैं, क्योंकि हुकूमत का तो नर्ख अलग मुकर्रर है, इंपोर्ट होने के बाद ये ज़्यादा आवाम की क़ुव्वत खरीद से बाहर नहीं हो जाएगा सारा मामला? इंटरनेशनल मार्केट कम है, अगर हम बाहर से मंगवाते हैं और तो हमें GDP का रेट भी देखना पड़ेगा ना, अगर इंटरनेशनल मार्केट में हम बात करें। देखिए, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर इंटरनेशनल मार्केट से हम इंपोर्ट करें तो $260 में अगर हमें गंदम आए तो हमें आप ये समझ लीजिए कि कराची पहुँच ये 28 से 2900 रुपए की पड़ेगी। KP और बलूचिस्तान एक ऐसे साइड है कि वहाँ पर लोग रोटी खाना ही सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, और वहाँ पर आपका भी अगर KP जाना हुआ हो तो बड़े बड़े से नान होते हैं। मतलब ये नहीं कि अगर आप पंजाब की एक रोटी लगाएं या कराची की एक रोटी लगाएं तो वो बनिस्बत उसके तकरीबन कोई 2 रोटियों की एक बराबर होती है, और हर 5-7 लगा लें। अच्छा जी, नाराज नहीं कर रहे हम, हाँ, लेकिन डेफिनेटली फिर वहाँ पर रिक्वायरमेंट भी उस खानदान की उससे ज़्यादा आ जाती है। मतलब इनके एक थैला जो आपको मिल रहा है 3700 से 4000 के दरमियान, मतलब उस एक खानदान के लिए अब उस गंदम की कीमत खरीद जो है वो 9000 के करीब पहुंच चुकी है। मैं इसमें बता देता हूँ कि देखें, KP के बहुत सारे ख़ानदान हैं देहातों में या उस तरह कि वो एक थैला रोज़ की कंजम्पशन है जी। अगर एक थैला रोज़ का लगे तो इसका मतलब है 3000 रुपया रोज़ चाहिए, रोज़ का है, और रोज़ से मुराद है महीने का 90,000 का सिर्फ आटा चाहिए, जो पिछले साल सिर्फ 30,000 का था या 33,000 का था। तो ये जो राइज़ है इतनी बड़ी, ये 2 सालों में आई है, तो 2 सालों के अंदर इतनी बड़ी राइज़, क्या उसकी जो इनकम है वो भी इसी तनासब से बड़ी है?
नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ी। इसलिए ये मुश्किल हालात हैं। गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ कि इस सेगमेंट में ख़ास तौर पे आटे के अंदर कुछ लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए, चाहे वो टारगेटेड सब्सिडी कैश की शक्ल में हो अच्छा। या आटे की शक्ल में हो, व्हाट्सोएवर, लेकिन उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर ये ना किया गया तो हालात ख़राबी की तरफ जाएंगे। अच्छा रज़ा साहब, एक लोगों के जहनों में ये भी सवाल है कि हमारी बहुत सी गंदुम अफ़गानिस्तान भी स्मगल हो रही है। इसमें फ्लोर मिल एसोसिएशन का मौक़िफ़ क्या है, ज़रा आपकी ज़बानी अगर आवाम तक पहुँच जाए। देखिए, मैंने जिस तरह पहले कहा कि अगर हम बाहर से इम्पोर्ट करें तो हमें सस्ती गंदम आती है, वो है कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन या इस साइड से। अच्छा। जो अफ़गानिस्तान को फीड कर रहा है दैट इज़ काज़ाकिस्तान, और काज़ाकिस्तान की वीट सबसे लो प्राइस पे है इस टाइम भी 160 से 180 डॉलर काज़ाकिस्तान। ठीक है। उसका आटा जो बन के इस टाइम पे अफ़गानिस्तान में आ रहा है, उन पर ट्रेन का रास्ता है जी, एंड पिछले 10 सालों से वही फीड करते हैं। जो लास्ट एक्सपोर्ट भी हुई थी हमारी 2015 में, वो सब्सिडी के साथ हुई थी। अच्छा। उस टाइम तो रेट कम थे हमारी गंदम के, ये रेट ही नहीं थे। उस टाइम भी सब्सिडी के साथ गई थी। सही। उस टाइम $100 रेट था काज़ाकिस्तान का। इस टाइम पे काबुल में 2000 रुपये का 20 किलो थैला बिक रहा है। इफ़ वी वांट वी कैन हैव आटा फ्रॉम अफगानिस्तान, मतलब हम वहाँ से इंपोर्ट ले सकते हैं अगर हम करने पर आए तो। ठीक, बजाय इसके कि हमारी गंदुम वहाँ पे स्मगल नहीं हो रही। नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं। हम कहीं पे भी नहीं बेच सकते। अच्छा। हम मंगवा सकते हैं हर जगह से। इस टाइम दुनिया में सबसे महंगी गंदम इस टाइम पाकिस्तान में। ठीक। दूसरा ये बताइए कि हालिया बहरान की अगर हम लोग बात करें, आपको लगता है कि किसी सूरत भी ये टल सकता है? आटे की कीमत में कमी वाक़ई हो सकती है? एक आम आदमी के घर का जो बजट जो है, किसी भी तरीके से आप और हम, मतलब ये नहीं कि हम वो लोग हैं जो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, वो लोग हैं जिन्होंने अपना कलम हिलाना है। देखिए, इस टाइम पे जो इशू है ना, वो है कि गवर्नमेंट ने 2200 से 3900 रुपया रेट किया है। इसमें तो कमी नहीं लाई जा सकती। ठीक। अनलेस कि गवर्नमेंट को स्पेशल पैकेज कुछ करे, वो हालात नहीं है। उसमें ये किया जा सकता है कि आप टारगेटेड सब्सिडी, जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे दिए जाते हैं, उसमें सिर्फ आटे की मादमे को 1000 रुपया 1500 रुपया दे दिया जाए उन टारगेटेड लोगों को जो अफोर्ड नहीं करते। सब्सिडाइज रेट दे दिया जाए, नहीं मतलब पैसे दे दिए जाए, एंड दे कैन बाय फ्रॉम ओपन मार्केट। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो कोई और ऐसा रास्ता नहीं। यहाँ ये हो सकता है कि जो 2600 में मिलना है आटा, वो 3900 में ना जाए, वो 3000 में ना जाए, उसको वहाँ पे लिमिट किया जा सकता है बाय इंटरवेंशन। और इंटरवेंशन किस तरह होती है कि फ्लो ऑफ वीट को दुरुस्त किया जाए। अब ओपन मार्केट में हमें जिन्होंने वीट होल्ड की भी है वो रिलीज कर रहे हैं, सही, वो अपनी रेट पे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जिस रेट पे वो गंदम देंगे हमें बेचेंगे, हमने आटा उसी रेट पे बना के बेचना। हमें गवर्नमेंट ने स्टॉक नहीं करने दी। 6 लाख टन अगर हमारे पास है तो हमारी डेली कैपेसिटी, आप लोगों को स्टॉक नहीं करने दी, लेकिन स्टॉक करने वाले तो हर साल की तरह इस बार भी स्टॉक करते हैं। जी देखें, वो डेफिनेट बात है। वो राइस सेलर वाले, कॉटन जिनर्स या आम जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है वो उतना होल्ड करता है। हमारे जो अपना फ्लोर में 6 लाख टन है, उसके अंदर अगर आप देखें तो हमारी डेली ग्राइंडिंग की कैपेसिटी पाकिस्तान में तकरीबन 3.25 लाख टन है। ठीक। इसका मतलब है कि हमारे पास 2 दिन की है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा। गंदम तो मुझे स्टॉक तो नहीं है। अच्छा ठीक है, वो स्टॉक नहीं है, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि फिल फॉर हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि फौरी तौर पर, मतलब किस टाइमिंग के अंदर अंदर हमारी इंपोर्ट हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम लोग मजीद किसी बुरानी कैफियत से दोचार ना हो। सिंध एंड पंजाब ये दोनों सफ़र कर रहे हैं और ये दोनों ही वीट ग्रोइंग है। पंजाब जो सा है वो तकरीबन 75% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन पंजाब की पंजाब में है, और 15 या 20% के करीब जो सी है वो अपना सिंध की है। तो दोनों वीट ग्रोइंग एरियाज के अंदर प्रॉब्लम है, और वो है ड्यू टू जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी। ख़ासतौर पे पंजाब में जितनी रिस्ट्रिक्शंस, जितनी लिमिटेशन लगाई गई, लोगों के ज़हन में एक बात आई कि पता नहीं क्या होने वाला है, इस गंदम को रख लो, वो होल्ड हो गई। अगर ऐसा ना किया जाता तो कोई आप फ्री ट्रेड दे दें, मार्केट में इजी मूवमेंट दें, तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती।
नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, इसके लिए आपको लगता है कि कोई हुकूमती पॉलिसी तश्कील होनी चाहिए? क्योंकि हम लोग अपने माइंड में एक अलग कैलकुलेशन रखेंगे कि हमारे पास इतना एरिया है, हमने उसमें इतनी गंदम उगानी है। ये भी तो हो सकता है कि अगर आज कोई स्टेप ना उठाए गए, आज फर्ज कर लें अगर आपकी 30% आपने अपने एरिया में सरसों या मकई या जो वटेवर आपने काश्त किए, कल को वो 40 to 45% भी जा सकती है और अगले साल आप और मैं बैठ के फिर यही गुफ्तगू कर रहे होंगे। देखिए, चंद छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हर दफ़ा हर साल हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले सीड है। ठीक है। सीड पे कोई अपना इस टाइम पे डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं हो रहा। आपके पास बहुत सारे इदारे मौजूद हैं लेकिन उस पर काम नहीं है। ठीक। एक दूसरा, सिंध का पर एकड़ यील्ड ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि वो सर्टिफाइड सीड जो है ना उसकी सोइंग करते हैं। ठीक। पंजाब में हम घर में जो दाने पड़े होते हैं वो कहते हैं यार 5 मन डालने हैं 10 मन डालने, लेकिन दे कैन नॉट गिव दैट रिजल्ट जो सर्टिफाइड फीड देता है। पंजाब में हमें एजुकेट करने की जरूरत है कि हम वो सर्टिफाइड सीड लगवाएं। एक दूसरा, जैसा मकई के अंदर आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं सीड और आपकी पर एकड़ यील्ड जो सी है वो 100 मन से ज़्यादा हो चुकी है। पंजाब में आप या पाकिस्तान में आप एक दफ़ा हाइब्रिड सीड मंगवा लें बस। आप वैसे भी तो 20, 25, 30 लाख टन गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, उसकी जगह पे आप सीड मंगवाएं। आप देखें रिजल्ट क्या आता है। आप एक्सपोर्ट की पोजीशन में चले जाएंगे, पैसे उतने ही लगेंगे लेकिन आप एक्सपोर्ट की सूरत में चले जाएंगे। जब तक आप अपना सीड डेवलप नहीं करते तब तक आप ये अमाउंट जो आप वीट के इंपोर्ट में लगाते हैं वो सीड की इंपोर्ट में लगाएं, लोगों को दें और उसका रिजल्ट लें। अगर आप गैर जानिबदार बेराग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।